तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे सेक्शन 160। सेक्शन 160 को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि सबसे पहले कौन ऐसे लोग हैं जो एप्लीकेशन दे सकते हैं कंपनी को कि मुझे डायरेक्टर बनना है। तो पहला पॉइंट है, मेंबर खुद दे सकता है या मेंबर किसी और को प्रपोज कर सकता है, या नॉन मेंबर खुद के लिए दे सकता है लेकिन नॉन मेंबर किसी और को प्रपोज नहीं कर सकता है। अब आपने जो देखो, जब आप लोग कंपनी की मीटिंग बुलाते हो तो आप लोग कंपनी को कितने दिन, लोगों को नोटिस कितने दिन पहले देते हो? आप देते हो 21 क्लियर डेज बिफोर नोटिस देते हो सब लोगों को कि हमारी कंपनी की क्या होने वाली है, जनरल मीटिंग होने वाली है। तो उसके कम से कम 14 डेज बिफोर सामने वाला आपको भेज देना चाहिए कि मुझे आपकी कंपनी का क्या बनना है, डायरेक्टर बनना है। अब आपको मिला 14 डेज बिफोर। अब ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो अपने सारे मेंबर को बताए कि सतीश भायती नामक बंदा है जो हमारी कंपनी के अंदर क्या बनना चाहता है, डायरेक्टर। एक कंडीशन है, पहले तो आपको जो नोटिस भेजेगा वो एटलीस्ट 14 डेज बिफोर भेजेगा, 1 लाख रुपए डिपॉजिट देगा, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बोली आप लोगों को कि रजिस्टर ऑफिस ऑफ कंपनी पे भेजेगा। 1 लाख रुपए देने की जरूरत कब नहीं है, अगर वो एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलकर कैंडिडेचर दे रहा है तो नहीं। नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी खुद उसको बुलाकर बोल रही है कि आप हमारी कंपनी के डायरेक्टर बनो, तो फिर उसको बच्चों क्या नहीं देना है, उसको नहीं देना है आपका 1 लाख रुपीज़। या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी प्रपोज कर रहे हैं सतीश भायती तू हमारी कंपनी का क्या बन जा, डायरेक्टर बन जा, तो इस वाले केस में 1 लाख रुपए नहीं देना है क्योंकि वो खुद के हिसाब से नहीं, मन से नहीं आ रहा है। ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, कंपनी की जिम्मेदारी है कि जनरल मीटिंग के कम से कम 7 दिन पहले आप सारे मेंबर को बता दो कि सतीश भायती का प्रपोजल आया है कि वो आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनने वाला है। ठीक है। कैसे बताएंगे, एक तो इंडिविजुअली सबको नोटिस सर्व करो या फिर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दे दो जहां पर आपका रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है, वर्नाक्युलर लैंग्वेज प्लस इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सर जनरल मीटिंग में क्या होगा, रिजोल्यूशन पास होगा। एक तो सामने वाले बंदे के फेवर में डिसीजन आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट हो जाएगा एज अ डायरेक्टर, अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। और जैसे ही कोई बंदा डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसका DR2 ROC, DR12 आपको ROC को फाइल करना पड़ता है विदिन 30 डे फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फ्रॉम द क्या बोल सकते हैं अपॉइंटमेंट, और जो पैसा उससे लिया था ना 1 लाख रुपए उसको रिफंड कर दो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर मानो उसके फेवर में वोट नहीं आते, अगेंस्ट में आ जाते हैं, वो रिजेक्ट हो जाता है, वो ही डज नॉट स्टैंड एज अ डायरेक्टर, स्टैंड एज इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर। तो ऐसे केस में अगर उसको वोट 25% से ज़्यादा है तो उसका पैसा उसको रिफंड कर दो। अगर उसको वोट 25% एग्जैक्ट या उससे कम आए तो उसका पैसा उसको रिफंड करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद डिसाइड करें, अगर सामने वाले को कम वोट आते हैं, 25% से कम वोट आते हैं, अगर आप चाहो तो उसको उसका पैसा रिफंड कर सकते हो। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ, यहाँ पर एग्जम्पशन दिया है किस किस को, प्राइवेट कंपनी आपको एग्जम्पशन इस सेक्शन से, होली ओन गवर्नमेंट कंपनी मतलब 100% पेड अप शेयर कैपिटल इधर हेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और इन कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर आपकी सब्सिडरी कोई होली ओन गवर्नमेंट कंपनी है उसकी सब्सिडरी, आपको सेक्शन 160 एप्लीकेबल नहीं है। सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात, द बेसिक पॉइंट, सेक्शन एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी ओनली, क्योंकि प्राइवेट को भी हटा दिया, गवर्नमेंट कंपनी को भी हटा दिया। इसके अलावा पर्सन हु इज अपॉइंटिंग एज अ डायरेक्टर इज अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। अब इस कंसेप्ट के ऊपर एक जबरदस्त केस लॉ आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, जिसके बारे में मैं आपको बात करूंगा 1 मिनट के अंदर। ठीक है। एंड दिस इज जस्ट द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट कि पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर आपकी कंपनी के अंदर क्या बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना है। तो ये मेथड अपॉइंटमेंट का। और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं जनरल मीटिंग, एनी जनरल मीटिंग मतलब AGM में भी हो सकता है, EGM में भी हो सकता है। क्वेश्चन ये आता है आपके सामने, अगर कोई नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, हमें तो पता है ना एक डायरेक्टर होता है रोटेशनल, एक होता है नॉन रोटेशनल, सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 के अंदर हम लोगों ने बात की है। तो वो क्या बोलता है कि मानो सतीश भायती आपकी कंपनी में 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था एज अ होल टाइम डायरेक्टर बोल लो, है ना, और अब मैं आपकी कंपनी को जा रहा हूँ छोड़कर, तो क्या मैं आपकी कंपनी का एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हूँ? आंसर इज यस। अब सतीश भायती खुद रीअपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन डाल रहा है कि मैं चाहता हूँ मैं आगे और 5 साल कंटिन्यू करना चाहता हूँ आपकी कंपनी में एज अ डायरेक्टर, क्या मुझे मेरा कैंडिडेचर देना पड़ेगा और क्या मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे? बच्चों बताओ हाँ या ना, क्या लगता है आपको? एंड द आंसर इज यस। क्यों सर? बिकॉज क्या बोला है, रिटायरिंग डायरेक्टर, मतलब रिटायरिंग डायरेक्टर कौन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के 2/3 डायरेक्टर रोटेशनल डायरेक्टर और 2/3 डायरेक्टर के 1/3 डायरेक्टर रिटायरिंग डायरेक्टर। तो रोटेशनल डायरेक्टर अगर जा रहा है उसके प्लेस पर कोई, अगर उसी को आप रीअपॉइंट कर रहे हो तो उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन रोटेशनल डायरेक्टर के अलावा दूसरा कोई भी डायरेक्टर है, मतलब रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा दूसरा कोई भी,
नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर सतीश बैदी होल टाइम डायरेक्टर वो छोड़ के जा रहा है और उसी को फिर से अपॉइंट होना है, तो तेरे को अपना कैंडिडेचर देना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आता है? सो नॉन रोटेशनल डायरेक्टर रिटायर हो रहा है, ही वांट टू अपॉइंट अगेन, सेक्शन 160 इज अप्लाई। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ये होता है यूनिक पॉइंट, है ना। लोगों को क्या लगता है, अरे सर आप जा रहे हो, आप ही अपॉइंट हो रहे हो, आपको क्यों देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, लॉ की लैंग्वेज को पढ़ो। एक बार हम लोग इस सेक्शन को बेरेक के थ्रू गो थ्रू कर लेते हैं।